बानी पीटीआई के खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग। बानी पीटीआई को GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। पीटीआई सरबराह से 9 मई केसेस की तफ्तीश जेल में करने की हिदायत। अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए समाअत में पेश हुए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर पर्दे जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फ्राहम कर दी गई। $190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा शहजादी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान के दानी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। फरागोगी के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी 29 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। एहतसाब अदालत का मिर्जा शहजाद अकबर के 24 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद होंगे। नवाज फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद। नैब ने नैब तरमीम शुदा एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। शरीफ ट्रस्ट केस में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूली का इल्जाम लगाया गया था। ट्रस्ट के खातों का ऑडिट और रकूब में खुर्द-बुर्द की तहकीकात की गई। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी रोक दी गई। विफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद की भर्ती की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया। बानी पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल कल महफूज फैसला सुनाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के बड़े उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी। शेर अफजल मरवत के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीटीआई के उम्मीदवार शहरयार आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शानदाना गुलजार पेशावर के हल्के N31 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। आजम सवाती के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। उस्मान डार की वालिदा को सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने अपील पर समाअत की। RO ने उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी रूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। रेहाना डार सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उम्मीदवार हैं। जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसान और हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। बलोचिस्तान में अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़ाहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शहबाज शरीफ को कराची और लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। NA 132 और 242 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें खारिज। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो बंदा इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की बीवी महनाज अकबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी से मुताल्लिक अपीलों पर फैसले का मरहला कल मुकम्मल होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान की वापसी के लिए समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। बल्ले के निशान की वापसी के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी। पाक, तुर्किया और सऊदी अरब दिफाई तामुन का GHQ में इजलास। बाकी दिलचस्पी के अमूर मुश्तरका मकासद के लिए दिफाई सनती तामुन पर गौर। ISPR के मुताबिक तीनों फरीकों ने तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 3,485 अफराद लापता हुए। बलोचिस्तान में 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल। पंजाब के 260, सिंध के 163, KP के 1,336 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद कमीशन की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी।
रिपोर्ट के मुताबिक लापता अपराध कमीशन में मजमूई तौर पर 35 अफसरान और मुलाजमीन तैनात हैं, जिनकी माहाना तनख्वाहें 15 लाख से जायद बनती हैं। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। बानी पीटीआई ने जेल से इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। पीटीआई सरबराह ने 4 साल में कौन सा काम किया जो आज सहूलत कारी की जा रही है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, निस्फ सदी बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है। वजीर आला पंजाब का तालिब इल्मों को 10,000 मोटरसाइकिलें देने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे बिला सूद दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बाइक से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। वजीर आला का कजाफी स्टेडियम में 8 कार ड्राइविंग टेस्ट कायम करने का ऐलान। पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा, ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध से ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 32 मुसाफिर जख्मी। बहावलपुर में मुसाफिर बस नहर में जा गिरी, 3 अफराद दम तोड़ गए। दादू में कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाँ बहक। उकाड़ा में ट्रक और कैरी डब्बे में तसादुम से खातून जाँ बहक। धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश सर्दी का जोर टूट गया। मुल्क भर में जाड़ा अपने अरूज पर, बालाई इलाके फुल ठंडे, लैब में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -11 रिकॉर्ड। स्कर्दों में दर्जा हरारत -9, कालाम में 6, गिलगित और गोफ्त में -5 तक गिर गया। चित्राल और अस्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार में हल्की बारिश और इस्लामाबाद में बादल छाए रहने का इम्कान है। मुल्क भर में नए साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें घर घर कतले पिलाने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 74 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 31,000 से टीमें घर घर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए राम मंदिर को भी दांव पर लगा दिया। ऑपोजिशन रहनुमा अजय यादव का मोदी सरकार पर राम मंदिर को बम से उड़ाने का इल्जाम। इंकशाफ किया कि मोदी सरकार अयोध्या राम मंदिर पर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाना चाहती है। बीजेपी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर बम धमाका करेगी। खालिस्तान की आज़ादी के लिए अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में रेफरेंडम की तैयारियां। अमरीका की तमाम रियासतों से सिख रहनुमा 28 जनवरी को वोट कास्ट करेंगे। इंडियन काउंसलेट के दौरे के मौके पर सिख फॉर जस्टिस का एहतजाज। सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।